सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको वाइब्रेशन डैम्पर के बारे में बताऊंगा कि वाइब्रेशन डैम्पर क्या है और ये इंजन क्रैंकशाफ्ट पर क्यों लगाए जाते हैं। आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो वाइब्रेशन डैम्पर एक छोटा सा फ्लाई व्हील होता है जो क्रैंकशाफ्ट पर लगाया जाता है, क्रैंकशाफ्ट के अगले हिस्से पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो पे जाना था कि क्रैंकशाफ्ट पर फ्लाई व्हील लगाया जाता है जो इंजन को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्लाई व्हील की तरह ही एक छोटा सा फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट के अगले हिस्से पर हम वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से जो इंजन के अन्य जो आवश्यक जो यंत्र हैं, जो उपकरण हैं, जैसे कि अल्टरनेटर, वाटर पंप, फैन और पावर स्टीयरिंग के लिए पंप, पावर पंप और एसी के लिए जो प्रेशर बनाने के लिए जो पंप होता है, उसको चलाने के लिए हम इसी पुल्ली का उपयोग करते हैं जो कि वाइब्रेशन डैम्पर पर होते हैं। जब इंजन चलता है तो पावर स्ट्रोक में, जब कंबस्टन चैम्बर में जब ईंधन जो है वह जलता है तो पिस्टन जो है एकाएक टीडीसी से बीडीसी आती है। तो क्रैंक शाफ्ट पर जो कि फ्लाईव्हील या अन्य जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो भी लगे हुए हैं, तो उसको क्रैंक शाफ्ट के साथ में ले करके पिस्टन जो है उसको घुमाने का प्रयास करता है। तो ये प्रेशर कम समय में इतना ज़्यादा होता है और उस कम समय में ये जो क्रैंक शाफ्ट है इस फ्लाईव्हील या अन्य जो ट्रांसमिशन में जो लगे हुए जो लोड हैं उनको ले करके घूमने के लिए वह तैयार नहीं होता है। इससे क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट में एक मरोड़ उत्पन्न होता है। ठीक वैसे ही जैसे धुले हुए कपड़ों से हम पानी निकालने के लिए कपड़ों को हम मोड़ते हैं और उससे पानी जो है वह निकलने लगता है, ठीक इसी तरह का इस क्रैंक शाफ्ट पर मरोड़ होता है। मान लिया जाए कि क्रैंक शाफ्ट जो है अगर रबड़ का होता तो इस समय वह थोड़ा सा घूमता। क्यों? क्योंकि जो फ्लाई व्हील है और अन्य जो उस पर लोड लगे हुए हैं वो उस कम समय पर इतनी जल्दी घूमने के लिए वह तैयार नहीं है। तो जो क्रैंक शाफ्ट है अगर वह रबड़ का होता तो वह मुड़ जाता और जब पावर का जो वेग है, जो प्रेशर है, जब वो समाप्त हो जाता तो वह जो मुड़ा हुआ जो शाफ्ट का जितना हिस्सा जो मुड़ा हुआ था वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इससे शाफ्ट में एक तरह का मरोड़ या टार्शनल वाइब्रेशन पैदा होता है। इसे ही रोकने के लिए हम वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग करते हैं। वैसे तो स्टील की बनी हुई जो क्रैंक शाफ्ट होती है इस तरह ट्विस्ट या मुड़ती तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का जो प्रभाव है क्रैंक शाफ्ट पर पड़ ही जाता है जिससे वाइब्रेशन पैदा होता है और उस वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए, कम करने के लिए हम वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग करते हैं। देखिए, बात करते हैं वाइब्रेशन डैम्पर के फंक्शन, उसके जो कार्य हैं। वाइब्रेशन डैम्पर का मुख्य कार्य टॉर्शनल वाइब्रेशन और स्ट्रेस को कम करना है। वाइब्रेशन डैम्पर प्रयोग करने से फ्लाईव्हील के भार में कमी आ जाती है। जिस इंजन पर वाइब्रेशन डैम्पर का उपयोग किया जाता है उस इंजन में जो यूज किया जाने वाला जो फ्लाईव्हील है उसके भार में कमी आ जाती है। मतलब जितने भार का हमें फ्लाईव्हील उपयोग करना था उससे कुछ भार हम फ्लाईव्हील से हटा करके वाइब्रेशन डैम्पर के रूप में उपयोग करते हैं। इससे जो क्रैंकशाफ्ट के दोनों तरफ जो भार है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। कुछ हिस्सा जो है फ्लाईव्हील का वह वाइब्रेशन डैम्पर की तरफ फ्लाईव्हील के क्रैंकशाफ्ट के अगले हिस्से पर स्थापित कर देते हैं। तो इस तरह से फ्लाईव्हील के भार में कमी आ जाती है तथा क्रैंकशाफ्ट की लाइफ भी लंबे समय तक चलते रहती है, उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा इंजन या वाहन के अन्य जो आवश्यक जो यंत्र हैं उन यंत्रों को वी बेल्ट के माध्यम से जो इंजन के सामने रेडिएटर की तरफ का हिस्सा जो होता है, इंजन का फ्रंट सेक्शन कहलाता है, सामने वाला हिस्सा कहलाता है। तो उस तरफ क्रैंकशाफ्ट पर एक
पुल्ली लगाई जाती है, उस पुल्ली पर हम वी बेल्ट के माध्यम से फैन, वाटर पंप, अल्टरनेटर या डायनेमो या जो पावर स्टीयरिंग के जो पंप होते हैं या एसी को चलाने के लिए जो पंप होते हैं, इन सभी को हम वी बेल्ट के माध्यम से ड्राइव देते हैं। तो इस कार्य को भी हम वाइब्रेशन डैम्पर से लेते हैं। वाइब्रेशन डैम्पर दो प्रकार के होते हैं, रबर फ्लोटिंग टाइप और दूसरा जो है क्लच एंड रबर बुश टाइप के जो डैम्पर पुल्ली है वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। वाइब्रेशन डैम्पर के प्रकार के अंतर्गत ये जो डायग्राम बना हुआ है ये रबर फ्लोटिंग टाइप वाइब्रेशन डैम्पर का है। इस प्रकार के जो वाइब्रेशन डैम्पर होते हैं इसमें दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक होता है डैम्पर फ्लाईव्हील या इसको स्मॉल इनर्शिया रिंग भी कहते हैं और दूसरा होता है पुल्ली। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है, तो बीच में एक रबर का परत इंसर्ट किया जाता है या एक शीट जो है रबर की, उसको बीच में दोनों को जब जोड़ते हैं तो दोनों के बीच में उसको सेट किया जाता है और इस तरह नट बोल्टों के माध्यम से दोनों को असेंबल करने के बाद में टाइट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही क्रैंकशाफ्ट जो है गति बढ़ाता है या धीमा करता है, जब पावर स्ट्रोक आता है तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, पिस्टन पर लोड पड़ता है और वो क्रैंकशाफ्ट को घुमाने का प्रयास करता है। और जब पावर स्ट्रोक हट जाता है तो आइडल स्ट्रोक आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पावर था वो रिलीज हो जाता है। इससे डैम्पर फ्लाईव्हील पर एक ड्रैगिंग इफेक्ट पड़ता है। इस फ्लेक्सिबल इफेक्ट को रबर जो इंसर्ट किया गया है, ये वाला जो भाग है दोनों पार्टों के बीच में, डैम्पर फ्लाईव्हील और पुल्ली के बीच में जो रबर की जो परत लगाई गई है, ये जो रबर है वो उस इफेक्ट को होल्ड करता है, उसको पकड़े रखता है, जिससे पुल्ली और क्रैंकशाफ्ट अपने कांस्टेंट स्पीड पर घूमते हैं। इस तरह वाइब्रेशन डैम्पर क्रैंकशाफ्ट के ट्विस्ट या अनट्विस्ट एक्शन तथा टॉर्सनल वाइब्रेशन को अवशोषित कर लेता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट की जो लाइफ है, जो आयु है, वह लंबे समय तक बनी रहती है।